हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस रेसिपी। इस रेसिपी को आप चाहें तो अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी की सिंगल सर्विंग में हमें कैलोरीज 276 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में है और इसमें कार्बोहाइड्रेट कम है। तो जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं वो भी इस रेसिपी को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इस रेसिपी की ये कि इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन रोटी रैप की रेसिपी, या फिर हम इसे रोटी सैंडविच भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 30 ग्राम का मल्टीग्रेन का आटा ले रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है कि आप होममेड मल्टीग्रेन का आटा घर में किस तरीके से बना सकते हैं। इसकी वीडियो की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो मैंने 30 ग्राम का मल्टीग्रेन का आटा लिया हुआ है। अगर आप मल्टीग्रेन का आटा नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप 30 ग्राम का ओट्स का आटा भी ले सकते हैं, या तो फिर आप प्लेन गेहूं का आटा जो है वो भी आप 30 ग्राम तक का ले सकते हैं। इसमें अभी मैंने पानी ऐड किया है, थोड़ा सा हमें नमक ऐड करना है और थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया है। इसके बाद इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढककर 5 से लेके 8 मिनट तक हमें इसे साइड में रख देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रोटी रैप में हम एक सॉस ऐड करने वाले हैं जो कि होममेड सॉस रहेगा। तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर टमाटर ले रही हूँ। 70 ग्राम का टमाटर लिया है और इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे ना तो टमाटर का जो छिलका है वो इस तरीके से निकलने लगेगा। इस मोमेंट में गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। टमाटर का जो छिलका है वो हमें निकालना है। ध्यान ये रखिएगा कि टमाटर थोड़े ठंडे होने चाहिए और इसके बाद हमें इसे अच्छे से चॉप कर लेना है। मिक्सर ग्राइंडर में इन टमाटर को ऐड करके हमें इसका इस तरीके से प्यूरी बना लेना है। पैन यहाँ पे गरम हो गया है और अभी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये है बटर। मैंने करीब 3 ग्राम का बटर लिया है, ये पैन में ऐड कर लिया और एक छोटा चम्मच में इसमें गार्लिक या फिर लहसुन ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप करके। इसे हमें 3 से लेके 4 मिनट तक फ्राई करना है जब तक कि जो गार्लिक का जो कच्चा स्मेल है वो निकल ना जाए। इसके बाद हमें इसमें टोमेटो का प्यूरी ऐड करना है। स्वाद के अनुसार इसमें आप रेड चिली पाउडर या रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से लेके 3 मिनट तक कुक करना है। हमारी जो हेल्दी होममेड सॉस है फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है। आप चाहे तो इस होममेड टोमेटो सॉस को रोटी के साथ में ले सकते हैं, डोसा के साथ ले सकते हैं, या फिर अगर आप ब्रेड वगैरह ले रहे हैं तो उसमें भी आप इसे ऐड करके ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी भी है। सो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है इस होममेड सॉस की, आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में ईजिली 10 से लेके 12 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। सो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो भी ये काफ़ी दिन तक रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस रोटी रैप के अंदर हम एक स्टफिंग ऐड करने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें लेने हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ 50 ग्राम का पनीर लिया हुआ है। ये फ्रोज़न पनीर है। अगर आपके पास फ्रोज़न पनीर नहीं है, रेगुलर पनीर है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैंने फ्रोज़न पनीर लिया था इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख रही हूँ। उसके बाद पानी को हटाकर इसे मैंने प्लेट में ऐड किया है। साथ में अभी ऊपर से मैं इसमें थोड़ी सी सब्जियां ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने प्याज ऐड किया है नियरली 20 ग्राम्स का। छोटा प्याज लेना है और उसका आधा प्याज मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। साथ में मैंने इसमें 1.5 चम्मच का कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च ग्रेट करके ऐड किया हुआ है। 15 ग्राम है इसका वज़न। और 1.5 चम्मच का मैंने इसमें कैरेट या फिर गाजर जो है ये भी वॉश करके पील करके ग्रेट करके इसमें ऐड किया हुआ है। ऊपर से अभी हमें इसमें 2 छोटे चम्मच होममेड टोमेटो सॉस ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा और इसे अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो हमारी जो स्टफिंग है रोटी रैप की वो भी बनकर रेडी है।
अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आटा जो है ये काफ़ी अच्छे ढंग से नरम हो गया है। सो जिस तरीके से हम रेगुलरली हमारा जो रोटी बेलते हैं गेहूं के आटे का, सेम वे में मल्टीग्रेन का आटे से भी रोटी हमें उसी प्रकार से बेल लेना है। इसे पैन में ऐड करके अभी हमें दोनों साइड इसे अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो एक साइड में मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, करीब 10 ड्रॉप घी के होंगे, इतना ही हमें इसमें ऐड करना है और इसे अच्छे से कुक करना है। जिस साइड हमने घी लगाया हुआ है उस साइड को हमें क्रिस्पी करना है। गैस के फ्लेम को स्लो रखिएगा। जब रोटी दोनों साइड अच्छे से कुक हो जाएगी उस मोमेंट में जिस साइड पे घी लगा हुआ है वो तवे की तरफ होना चाहिए और जो दूसरी साइड है उसमें हमें टोमेटो केचप लगाना है और जो हमने पनीर का स्टफिंग रेडी किया है वो ऐड करके इससे फोल्ड करना है। और इसे अभी मैंने सेंटर से 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अच्छे से प्रेस करते हुए अगर आप इस रोटी को कुक करेंगे तो उससे ये जो रोटी रैप है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। 1 से लेकर 1.5 मिनट तक इसे हमें अच्छे से प्रेस करते हुए स्लो फ्लेम में कुक करना है और हमारा जो हेल्दी रोटी रैप है फ्रेंड्स ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है, यानी आप ये जो 2 पीसेस है रोटी रैप के ये आप इजीली अपने डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ले सकते हैं। रोटी रैप के साथ में आप चाहें तो एक मीडियम साइज़ के कुकुम्बर को कट करके वो भी आप ले सकते हैं। सिंगल सर्विंग रोटी रैप में हमें कैलोरीज 276.55 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 13.66 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 23.95 ग्राम है, फैट 13.59 ग्राम है, फाइबर 5.17 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है फ्रेंड्स ये, और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली हुई है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके हमें नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन डिटेल में पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।